को फील्ड मार्शल असीमिर कहने वाले असीमिर को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर लगे एक डिजिटल बिलबोर्ड ने ऑनलाइन आग लगा दी है। ट्रक पर लगे एक डिजिटल बिलबोर्ड में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीमिर पर धोखेबाज, मार्शल और झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर लूजर है, धोखेबाज है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, फ्रॉड मार्शल है। आप दे रहे हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, किस ग्राउंड पे आसिम मुनीर को तुम फील्ड मार्शल दे रहे हो? क्या अचीवमेंट है फील्ड मार्शल? मतलब यार मजाक है। फील्ड मार्शल कोई इतना आम रैंक नहीं है, ये उनको ही मिलता है जो किसी बहुत बड़ी जंग के अंदर कोई लीडिंग रोल करते हैं प्ले। देखें एब्सोल्यूट जोकर्स और दिस एंड दैट और इनको कोई शर्म नहीं है, ऐसा वैसा, ये सारी बातें। फील्ड मार्शल साहब को उनके घर पर जाकर मामू बना दिया गया। और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये बहुत ही बड़े काबिल आदमी हैं। अपने आप को फील्ड मार्शल अपॉइंट कर लिया, ये पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने किया। तो उसमें हो सकता है आपके दिमाग में कुलबुलाहट, सरसराहट हो रही हो। लोन ले रहे हैं, कटोरा इनको थमा दिया है। अल्लाह की बातें ये बना रहे हैं, अल्लाह के नाम पे सबको कि अल्लाह के नाम पे कन्वर्ट हो जाओ बाबा। यहाँ कहा होगा कि आप फील्ड मार्शल भी बन जाएं और ज्यादा अथॉरिटी एक्वायर कर लें। पाकिस्तान की जो डिफीट थी 1971 की, जिसका वो ये कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। अब विदेशों में भी पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाए जा रहे हैं। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलोगे किस प्रकार न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर डिजिटल बिलबोर्ड पर पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को ट्रोल किया जा रहा है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के झूठे का पर्दाफाश करने लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान कर जमकर खिल्ली उड़ाए जा रहे हैं। मुनीर का मजाक उड़ाते हुए फ्रॉड मार्शल, लूजर, धोखेबाज और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड के फुटेज सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। आप लोग को ये देखने को मिला होगा कि एक बैनर पे मुनीर से भारत के बारे में उनके हालिया दावों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए भी कहा गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि ये तो होना ही था और पाकिस्तान का फजीयत पूरी दुनिया के सामने ये तो पहले ही से हो रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के सरकार झूठे दावे करके फील्ड मार्शल बनाया गया आसिफ मुनीर को, तो उसका तो फजीयत दुनिया के सामने होना ही था। आसिफ मुनीर का दावा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है और आसिफ मुनीर ने ये बोला था कि हमने भारत के साथ जंग जीत लिया है, लेकिन कौन से किस तरीके से जंग जीते हो, इस तरीका का बयान पूरे सोशल मीडिया पर अब वायरल होना चालू हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार पाकिस्तान का फील्ड मार्शल से फ्रॉड मार्शल बनना चालू हो गया है और लूजर भी बनना चालू हो गया है और इस पे पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है, और अपना राय दोस्तों कमेंट में लिख के जरूर शेयर करना। आप दे रहे हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, किस ग्राउंड पे आसिम मुनीर को तुम फील्ड मार्शल दे रहे हो? क्या अचीवमेंट है फील्ड मार्शल? मतलब यार मजाक है कि टू नेशन थ्योरी कह दिया, उसकी जो जहरीली बातें वो फील्ड मार्शल वो डिजर्व करता है। दुनिया को अपने से इंफीरियर बताने वाला, रेसिज्म की बात करने वाला और एक जिसे कह लीजिए रैबिड जो टेररिज्म और रैबिड रिलीजियस सेंटिमेंट अराउज करने वाला बंदा जो है, इसलिए तुमने उसको वो दिया फील्ड मार्शल। मैं कमेंट में पढ़ रहा था, लोगों ने कहा वो फील्ड मार्शल है। मेरे ख्याल से ना तो वो फील्ड है ना तो वो मार्शल है, ये सम सॉर्ट ऑफ बफून। ये तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, सोच लीजिए इनके फील्ड मार्शल का स्टेट है, ना तो वो फील्ड बचा सके ना तो वो मार्च कोई अपना बचा सके। इंडिया ने जितनी मिसाइलें मारी सब की सब निशाने पे गिरी। नूर खान हवाई अड्डे को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, मियाँ वली का जो था रहीम यार खान का हवाई अड्डा उसको नुकसान पहुंचा दिया। उसके बाद भी कह रहे जी हमने राफेल मार दिया, हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। गिराया इन्होंने कुछ नहीं और ना इनके बस का है। ये आर्मी एक जोक है, दिस आर्मी इज एन आउट एंड आउट अ जोक। जब तक ये आर्मी नहीं डिसमेंटल नहीं की जाएगी, पाकिस्तान एक रोग स्टेट के रूप में बना रहेगा। मैं आप पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि आप अपनी आर्मी से अपना पिंड छुड़वाइए। अगर आप अपनी आर्मी से अपना पिंड नहीं छुड़वाएंगे तो ये आपके बच्चों का भविष्य खाएंगे, ये आपको खाएंगे कल। ये बात आप याद रख लीजिएगा। इस्लामिक जिहाद की बात करने वाले और इस्लाम के प्रचार प्रसार की बात करने वाले, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान को अगर रिलीजन फैलाना होता, अच्छा देखिए, भगवान को अजाब देना होता है मुसलमानों के अगेंस्ट में किए गए अत्याचार के लिए, तो वो सबको दे देता है, ठीक है ना भाई। जैसे कोरोना था वो अल्लाह का अजाब था, क्यों? क्योंकि सीए ले आए थे मोदी जी, ठीक। तो भैया अल्लाह क्यों नहीं अजाब दे रहा है जब हम लोग नहीं मान रहे हैं उनके द्वारा दिए गए रिलीजन को हम लोग को? बल्कि हमें तो अल्लाह जो है वो बनाया जा रहा है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी,
और इनको बना दिया मतलब कि वर्स्ट इकोनॉमी ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लोन ले रहे हैं, कटोरा इनको थमा दिया है। अल्लाह की बातें ये बना रहे हैं, अल्लाह के नाम पे सबको कि अल्लाह के नाम पे कन्वर्ट हो जाओ बाबा, यहां से शुरू किया था जर्नी और हो गया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो भैया अब इनका ये जो है ना, ये जो चूरन है, ये खुद ही बहुत प्रचुर मात्रा में फाँक चुके हैं, पेट इनका खराब हो चुका है, डिसेंट्री इनको हो चुकी है, लूज मोशन चल रहा है, गाड़ी चलाते चलाते ही पैंट से निकल जा रहा है, पता नहीं चलता है कि गैस निकलने वाला है या माल मटेरियल। आप समझ रहे हैं, सॉरी। और अपने देश के बच्चों को भी नफरत सिखा रहे हैं, नफरत ही इनको डिफाइन करता है और नफरत ही इनको इलस्ट्रेट करता है। हाँ दादा, मतलब लेकिन नफरत में ये झूठ कहाँ से परकुलेट होता है? वैसे तो कुछ मौलाना ये भी बोलते हैं कि अगर धर्म की रक्षा के लिए, मजहब की रक्षा के लिए बोला जा रहा है झूठ, तो वो झूठ नहीं है, वो स्वर्ग का रास्ता है। लेकिन यहाँ तो कोई मजहब की रक्षा नहीं हो रही। यहाँ तो आर्मी चीफ अपने एक आदमी जिसको इलेक्ट किया गया इस चीज के लिए कि वो अपने ही मुसलमानों की सेवा करे, मुसलमानों की सर्विस करे, मुसलमानों को बचाए, आर्मी चीफ उसको ही झूठ बोल रहा है, उसी को झूठी फोटो दे रहा है। ये किस तरीके की सेवा है? आमिरुल मोमिनीन आर्मी, आमिरुल मोमिनीन नहीं, ये गरीबुल मोमिनीन है। पहले तो ठीक कीजिए आप दादा, ये गरीबुल मोमिनीन है। सारे मोमिन में इनसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, आप समझते हैं। तो अच्छा, क्या सच है इनका? ये आर्म फोर्सेज है जी, फील्ड मार्शल सच है जी? ये आर्म फोर्सेज नहीं है, ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप है जहां पे बन रहे हैं आटे, चावल, गेहूं, लस्सी, दूध और ये सब। फौजी फाउंडेशन चलाने का इन लोगों को शौक है। लड़ने वड़ने वाले कहाँ ये लोग हैं? ये अपनों से लड़ रहे हैं। ये कभी बलूच बेचारे बलूचियों को मार, बलूचों को मार रहे हैं, कभी ये बेचारे पश्तूनों को मारते हैं। ये अपने ही लोगों को खाना शुरू हो चुके हैं। और सच क्या है इनका? इन्होंने तो अपने लोगों को पढ़ाया। 1965 का वॉर ये जीते, 1971 का वॉर जीते। जिस दिन सरेंडर कर रहे थे ये लोग बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, उस दिन इनके डॉन के अखबारों में छपा हुआ था विक्ट्री एट ऑल फ्रंट, और काफिरों को धूल चटा दी। कीजिएगा कि ये वाली जो आपकी खबर है इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने आपसे बात करने से पहले फील्ड मार्शल किस बुनियाद पे बनता है वो चेक किया है। अच्छा। तो वो होता है कि कोई ग्रेट विक्ट्री, मिलिट्री विक्ट्री में अगर कोई जनरल लीड कर रहा हो तो फिर उस जमाने की हुकूमत अगर चाहे तो उसे फील्ड मार्शल बना सकती है। फील्ड मार्शल कोई इतना आम रैंक नहीं है, ये उनको ही मिलता है जो किसी बहुत बड़ी जंग के अंदर कोई लीडिंग रोल करते हैं, प्ले। हाँ जी, ये है क्लासिकल फील्ड मार्शल। अयूब खान ने तो कोई ऐसी जंग का माहौल ही नहीं था, लेकिन जो मुझे बताया गया है और पढ़ा भी मैंने है कि फील्ड मार्शल जब आप बन जाते हैं तो फिर आप कुछ जो बेसिकली उस जमाने में अयूब खान वॉज कमांडर इन चीफ, जनरल थे, लेकिन फील्ड मार्शल अगर आप बन जाएं तो आपको कुछ चीज़ों से इम्यूनिटी मिल जाती है। तो कहा जाता है कि अयूब खान ने ये इसलिए किया कि वो जो 3-4 उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किए थे ना, उनको कभी किसी कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए। ये बैकग्राउंड दी गई, लेकिन जाहिर है उस जमाने के चमचों ने कहा होगा कि आप फील्ड मार्शल भी बन जाएं और ज़्यादा अथॉरिटी एक्वायर कर लें। क्योंकि इंडियंस जो हैं उनके हमले बहुत कामयाब रहे।